हेलो फ्रेंड, हमारी आज की कहानी है तपस्या एक सुहागन की। नीरजा ने अपनी सामने वाली पड़ोसन के दरवाजे पर लगी घंटी बजाई। पड़ोसन ने दरवाज़ा खोला और मुस्कुरा दी। फिर बोली, अरे आप अंदर आइए ना। जी अभी टाइम नहीं है, फिर कभी आऊँगी। शुभांगी सो रही है। ये आपका लेटर हमारे घर पर आ गया था, इसलिए देने चलिए। नीरजा बोली, आपकी बेटी बहुत ही प्यारी है। मैंने आपकी गोद में उसे आते जाते देखा है। वैसे कितने महीने की है? पड़ोसन ने पूछा। जी 8 महीने की पूरी हो चुकी है। नीरजा बोली, बहुत बढ़िया। वैसे आपका नाम जान सकती हूँ? पुकारने में आसानी होगी। पड़ोसन ने पूछा। मैं नीरजा। और आपका नाम? नीरजा ने पूछा। मैं सुलक्षणा। आप मुझे सुलक्षणा आंटी कहकर पुकार सकती हैं। ठीक है, तो मैं आपको आंटी कहूँगी और आप मेरा नाम लेकर ही पुकारेंगी। नीरजा बोली, ठीक है, जैसे मेरी बेटियाँ हैं वैसे ही तुम भी मेरे लिए। सुलक्षणा बोली, यहाँ अकेली पड़ जाती हूँ, आपसे मिलकर अम्मा की याद नहीं आएगी। नीरजा बोली, लगता है अभी ही इलाहाबाद में शिफ्ट किया है? सुलक्षणा ने पूछा। जी हाँ, तभी तो। नीरजा बोली। और फिर उस दिन की कुछ औपचारिक सी बातों के बाद दोनों में अच्छा मेल हो गया। फिर एक दिन नीरजा को आंवले का मुरब्बा बनाना था, जो कि उसके पति समीर को बहुत पसंद था। इसलिए उसने सोचा क्यों ना सुलक्षणा आंटी से ही पूछकर बना लूं। और वो शुभांगी को लेकर सुलक्षणा के घर दरवाजे पर आई। घंटी बजाई तो किसी बूढ़ी महिला ने दरवाजा खोला। नीरजा ने उस महिला से पूछा, सुलक्षणा आंटी कहाँ है? उससे कुछ पूछना था। वो तो नहीं है, बाजार गई हैं, आती ही होंगी, तुम अंदर आ जाओ, वो महिला बोली। नीरजा संकुचाते हुए भीतर आ गई। उस महिला ने सोफे की ओर इशारा करते हुए कहा, बैठो। तो नीरजा बैठ गई, लेकिन नीरजा को कुछ समझ नहीं आया कि ये महिला कौन है। उसने सोचा शायद कोई रिश्तेदार होगी जो इनके यहाँ कुछ दिनों के लिए आई है, क्योंकि सुलक्षणा आंटी ने तो कहा था कि उनकी 2 बेटियां हैं और दोनों की शादी हो चुकी है। उनके पति 2 साल पहले हार्ट अटैक से गुजर चुके हैं। नीरजा ये सब सोच ही रही थी कि इतने में सुलक्षणा बाजार से आ पहुंची। जब नीरजा को उसने अपने घर में बैठे देखा तो कहा, अरे तुम कब आई? जी थोड़ी देर पहले, नीरजा ने जवाब दिया। अच्छा, बहुत बढ़िया। और फिर सुलक्षणा बोली, मैं अभी हाथ मुंह धोकर और कपड़े बदल कर आती हूँ। छोटे बच्चों के लिए ठीक नहीं रहता, बाहर से आई हूँ ना। नीरजा बोली, ठीक है आंटी। और थोड़ी देर में सुलक्षणा कपड़े बदल कर आ गई और उसने फौरन ही शुभांगी को गोद में उठा लिया और उससे खेलने लगी। तभी वो बूढ़ी महिला सुलक्षणा के पास आकर बोली, सुलक्षणा तेरे लिए चाय लाऊं या नींबू पानी? तू रहने दे, मैं कर लेती हूँ, तू थोड़ा आराम भी कर लिया कर, सुलक्षणा बोली। और फिर उस बूढ़ी महिला के जाने के बाद नीरजा ने सुलक्षणा से पूछा, क्या ये आपकी रिश्तेदार है? नहीं, ये मेरी बचपन की सहेली गीतांजलि है। तुम्हारे अंकल के गुजर जाने के बाद और बेटियों के ससुराल जाने के बाद में अकेली हो गई थी। इसके मायके में भी इसके लिए जगह नहीं थी, कोई रखने को तैयार नहीं था, इसलिए मैंने इसे अपने साथ रख लिया। सुलक्षणा आंटी बोली, मायके में जगह नहीं है मतलब? इनका ससुराल तो होगा, क्योंकि मैंने देखा है कि इनकी मांग सिंदूर से भरी है, गले में मंगलसूत्र है, हाथों में कांच की चूड़ियां हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आया। नीरजा बोली, बहुत दर्द भरी कहानी है बेचारी की। सुलक्षणा बोली, तो सुनाइए ना। नीरजा बोली, तो सुनो। और इतना कहकर सुलक्षणा ने गीतांजलि की कहानी कहनी शुरू की। बनारस के सेठ जनार्दन प्रसाद अग्रवाल की मिठाइयों की दुकान थी। ये दुकान उनको विरासत में मिली थी। अंग्रेजों के समय में ये दुकान सेठ जी के दादा परदादाओं ने खोली थी। भगवान की दया से दुकान बहुत अच्छी चलती थी, क्योंकि सेठ जी मिठाइयों में दूध घी उत्तम प्रकार का प्रयोग करते थे। बस उन्हें एक ही दुख था कि उनके कोई बेटी नहीं है। लगातार 4 बेटे होने के बाद उनकी और जेठानी की उम्मीद टूट चुकी थी, लेकिन फिर भगवान ने उनकी सुन ली और अधेड़ उम्र में उनके यहाँ कई पीढ़ियों के बाद बेटी का जन्म हुआ। बड़े प्यार से उनका नाम गीतांजलि रखा गया। सेठ जी ने बेटी के पैदा होने का जश्न बड़ी धूमधाम से मनाया। बेटी धीरे धीरे बड़ी हो रही थी। जब वो 16 साल की हुई तो किसी रिश्तेदार के यहाँ शादी में गई थी। वहाँ उसे चंद्रप्रकाश मिला। चंद्रप्रकाश ने जैसे ही गीतांजलि को देखा तो उसे देखकर मोहित हो गया और मन ही मन पसंद करने लगा। वो गीतांजलि के इर्द गिर्द घूमता तो गीतांजलि को अच्छा न लगता, लेकिन फिर धीरे धीरे गीतांजलि भी उसे पसंद करने लगी। दोनों के दिलों में प्यार का अंकुर फूट पड़ा। लेकिन इसी बीच वही शादी में आई हुई एक सेठानी ने अपने सबसे छोटे बेटे के लिए गीतांजलि को पसंद कर लिया और गीतांजलि के परिजनों के सामने शगुन के कंगन भी पहना दिए। गीतांजलि कुछ ना बोल पाई और ये रिश्ता तय हो गया।
गीतांजलि कमरे में जाकर अकेले में रोने लगी। तभी वो सेठानी उसके पास आकर बोली, क्यों रो रही हो? क्या तुम्हें रिश्ता पसंद नहीं? मेरा बेटा बहुत अच्छा है, एक बार तुम मुझसे मिल तो लो। देखो वो तुमसे मिलने आया है। और फिर सेठानी ने अपने बेटे को पुकारा, बेटा बेटा चंद्रप्रकाश आना तो जरा। चंद्रप्रकाश नाम सुनकर गीतांजलि चौंकी और जब वो भीतर आया तो वो सच में गीतांजलि का ही चंद्रप्रकाश था। गीतांजलि उसे देखकर फूली न समाई और शादी के लिए राजी हो गई। महीनों पहले से शादी की तैयारियां होने लगी। दोनों परिवारों की ओर से खूब धूमधाम मची, क्योंकि दोनों परिवारों में ये आखिरी शादी थी। धूमधाम से चंद्रप्रकाश की बारात गीतांजलि के द्वार पहुंची। बारातियों की खूब आवाभगत हुई। सभी नेक चार निभाने के बाद गीतांजलि अपने पति के साथ कार में विदा हुई। सभी बाराती बस में पीछे पीछे जा रहे थे। गीतांजलि कार में अपने पति के साथ ससुराल तो पहुंच गई, लेकिन पीछे सड़क पर बस का एक्सीडेंट हो गया। बस ऊंचाई से नीचे जा गिरी और बस में आग लग गई। कोई भी ना बचा, पूरा खानदान स्वाहा हो गया। केवल कोई बचा था तो चंद्रप्रकाश, जो कि अब उस खानदान का आखिरी वारिस था। बाकी वो बच्चे जो अभी अपनी माँ की गोद में थे। सुहाग के जोड़े में गीतांजलि यूं ही कोने में बैठकर सबका रोना धोना देखती रही। उसी रात उसे अपशुगनी कहकर उस घर की औरतों ने उसे उसके मैके भेज दिया। मैके में जब तक माँ बाप जिंदा थे तो रहती आई, लेकिन अब भौजाइयों का राज था। उस पर उनकी बहुएं गीतांजलि को घर की नौकरानी बनाकर रखती। एक दिन मैं इससे मिलने गई तो इसका दुख मुझसे देखा ना गया और इसे मैं अपने साथ ले आई। इतना कहते हुए सुलक्षणा की आंखें से 2 आंसू भी टपक गए। ओह, तो ये बात है। वैसे कहाँ शादी हुई थी गीतांजलि आंटी की? नीरजा ने पूछा। झांसी में, सुलक्षणा बोली। झांसी की तो मैं भी हूँ। झांसी में तो कहीं उनके कपड़ों की दुकान तो नहीं थी? बहुत बड़ी दुकान है झांसी में। चंद्रप्रकाश अग्रवाल उस दुकान के मालिक थे, नीरजा बोली। मालिक थे मतलब? सुलक्षणा ने पूछा। वो हमारे पड़ोसी हैं, जिन स्वर्गवासी बड़े भाइयों के परिवार और बच्चों की देखभाल में उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। दूसरी शादी भी नहीं की और पत्नी को भी त्याग दिया। उन्हीं चंद्रप्रकाश अंकल की अब कोई कदर नहीं करता था। उन्हें दुकान पर बैठने नहीं दिया जाता था। नौकरों वाले कमरों में रहते थे वो, लेकिन अब वो बहुत बीमार हैं और अस्पताल में भर्ती हैं। कल ही मम्मी का फ़ोन आया था। मम्मी को भाभी कहते हैं। हमारे परिवार से उनके बहुत अच्छे रिश्ते हैं। मम्मी से कह रहे हैं कि किसी का दिल दुखाया था, उसकी सज़ा मिल रही है मुझे। काश आखिरी वक्त में उससे माफ़ी मांग लेता, नीरजा बोली। और नीरजा की बातें गीतांजलि ने सुन ली थी और लगातार उसके आंसू बहे जा रहे थे। वो बोली कुछ नहीं और भीतर चली गई। तब सुलक्षणा बोली, आज ही जाना होगा झांसी। मैं और गीतांजलि आज ही जाते हैं। जी बिल्कुल, आप दोनों को जरूर जाना चाहिए, नीरजा बोली। और फिर कुछ देर के बाद नीरजा अपने घर वापस आ गई और अपनी माँ को फ़ोन करके सब बता दिया। और फिर गीतांजलि सुलक्षणा के साथ झांसी के अस्पताल पहुंची। चंद्रप्रकाश बिस्तर पर लेटा था। गीतांजलि ने फौरन चंद्रप्रकाश के पैर पकड़ लिए। चंद्रप्रकाश ने देखा तो वो गीतांजलि थी। उसे देखकर बोला, मैं इस लायक नहीं हूँ, मेरे पैर मत छुओ। और फिर गीतांजलि चंद्रप्रकाश के सीने पे सिर रखकर फफक फफक कर रो पड़ी। चुप हो जा पगली, मेरे जैसे निर्दयी के लिए मत रो, मुझे माफ़ कर दे। और इतना कहकर चंद्रप्रकाश ने प्राण त्याग दिए। गीतांजलि ताउम्र सुहागन होकर भी सुहागन न रही। बहुत कठिन तपस्या की थी उसने। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं।